मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नागा बाबा खटाल की जमीन पर वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन कर काफी खुश हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुशी के लम्हों में अपनी बेबसी पर रो रहे थे। वही सियासतदान उनकी आंसुओं में अपनी खुशी जता रहे थे। राजधानी रांची में वेजिटेबल मार्केट का जब उद्घाटन हो रहा था तब कुछ लोगों को अंदर आने नहीं दिया गया। ये बेबस और लाचार लोग वही थे जिन्होंने महागठबंधन की सरकार अपने वोटों के जरिए बनाई है। ये लोग थे नागा बाबा खटाल के विस्थापित, जिनको हेमंत सोरेन सरकार की पुलिस ने अंदर इसलिए नहीं आने दिया ताकि वो विरोध ना कर सकें, लेकिन मुखर संवाद ने इनकी आवाज़ को बुलंद करने का जिम्मा लिया है तो उनकी आंखों से बेबसी के आंसू दिखाएगा ही। नागा बाबा खटाल का मामला झारखंड हाई कोर्ट में रहने के बावजूद महागठबंधन की सरकार के मुखिया इसका उद्घाटन करने पहुंचे तो खटाल से विस्थापित लोगों की आंखें नम हो गई। चूँकि आज मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सभी पहलुओं से अवगत नहीं कराया गया है। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है अभी कि मैं इसको दिखवाऊंगा। मैंने कहा कि आप चूँकि विभागीय मंत्री भी हैं, नगर विकास विभाग आपके पास है, तो आप अफसरों को मीटिंग बुला लीजिए, वरीय पदाधिकारियों का, और हम लोग भी रहेंगे। अगर उसमें हम लोग का अधिकार साबित नहीं होगा तो हम लोग छोड़ देंगे दवा, लेकिन पूरी तरह से ये अधिकार बनता है और सरकारी दस्तावेज मैं दे रहा हूँ आपको, आप इसको अध्ययन करा लीजिए। बोले कि ठीक है, मैं इसका मीटिंग बुला के अध्ययन कराऊंगा। मायूसी तो उसी दिन हो गया था जिस दिन हम लोगों को जबरन बिना नोटिस दिए हुए अर्धसैनिक बल लगा के हटा दिया गया, और मामला हमारा न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय पर पूरा विश्वास है, अभी भी केस पेंडिंग है। हालांकि ये सब होना नहीं चाहिए था, लेकिन जबरन सरकार के आगे, इसके पूर्व की जो सरकार थी भाजपा की, जबरन करके तैयार कर दी, तो इनको मजबूरी था उद्घाटन करना। लेकिन हम लोगों ने अवगत कराया है और न्यायालय पर भी पूर्ण विश्वास है, हम लोग को न्याय मिलेगा। यहाँ पर पहला तो चीज़ है कि एक तो विस्थापित जिसको किए हैं उसको देना चाहिए, अगर बन भी गया है तो। लेकिन ये मैटर मुख्यमंत्री के पास लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं और जल्दबाजी में इसका उद्घाटन का समय ले लिया गया है। मिलना चाहिए यहीं पर। देखिए, नगर आयुक्त से भी बात हुआ है, बोले कि आके हमसे बात कीजिएगा, हम लोग बैठ के अगला बुधवार को बोले हैं नगर आयुक्त, बैठ के हम लोग बात करेंगे। लेकिन उम्मीद न्यायालय पर है, हम लोग न्यायालय के भरोसा पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सबसे अधिक कोई खुश था तो वह थे रांची के विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह। विधायक को तो मानो मन मांगी मुराद ही मिल गई हो, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पीछे में जगह नगर निगम का ही जगह बचा हुआ है, उसमें मिल्क मार्केट का भी निर्माण कराने का काम करें, ताकि यहाँ पर हमारे जो विस्थापित भाई हैं उनको उसका लाभ मिल सके। साथ ही मैं तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है। पटेल पार्क, मुख्यमंत्री जी को याद होगा कि पटेल पार्क मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं पड़ता है, लेकिन एक मंत्री होने के नाते जब उसको उस जमीन को किसी व्यवसायी को स्कूल के लिए दे दिया गया था तो हमने विधानसभा के अंदर कहा था ये जमीन पार्क के लिए रहेगा और यहाँ पर पार्क ही बनेगा। ये खुशी वेजिटेबल मार्केट के उद्घाटन का नहीं है, बल्कि ये खुशी थी अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने की। नागा बाबा खटाल के विस्थापितों के कब्र पर बनाई गई वेजिटेबल मार्केट के विस्थापितों की किसी ने भी सुध नहीं ली। नागा बाबा खटाल के लोग भाजपा विरोधी थे, इसलिए नागा बाबा खटाल को उजाड़कर मार्केट बनाने का बरसों से विधायक सीपी सिंह का सपना था, जो आज साकार हो गया। नागा बाबा खटाल और इस्लाम नगर एक साथ उजाड़ा गया था, लेकिन इस्लाम नगर को तो बसाया गया, जबकि भाजपा हिंदुओं की तरफदारी करने की बात करती है, हिंदुओं की समर्थक पार्टी होने का दावा करती है। लेकिन नागा बाबा खटाल के रहने वाले लोग हिंदुओं में यादव जाति के थे, इसलिए उनको नहीं बसाया गया, क्योंकि वहां रहने वाले लोग अधिकतर लालू के समर्थक थे। यहाँ पर रविवार दिन था, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है। उस दिन हम लोग का तोड़ा गया, इतना घर के तोड़ा गया कि हम लोग ने सामान निकाल पाए, ने माल मौसी हटाने पाए
ने बिना ज़बरदस्त नोटिस का, कोई नोटिस नहीं है, यहाँ पर तोड़ा गया। उनके नाम था वे है ना, बहुत कुछ अधिकारी ऐसा थे कि हम लोग का जान बचाना, फायर करने के लिए सब बनाया कि गोली मारा जाए। यहाँ पर ही जो डीएसपी थे उनके प्रति ये थी था ये है ना, ज़मीन माफिया थे, वो लोग यहाँ का ज़मीन हड़पने के काम किया है। यहाँ पर हम लोग का पूर्वज 100 साल से रहते हैं, उनके बाद भी देखिए हमारा हाथ में पेपर है, कौन है ना, ये ज़मीन शिव मंदिर के ज़मीन है, ये ट्रस्ट के ज़मीन है, इसमें सब भी खतियान में लगाम भी माफ़ है, मेरा हाथ में है, आज मैं सब दिखा सकते हैं। यही में हम लोग रहते हैं खटाल पर। हम लोग के घर था पहले टूट गया। हम लोग बरसों से रहते हैं, हम लोग को बहुत दिन से हम लोग दादा रहता था, परदादा रहता, हम लोग रहने लगे। अचानक हम लोग का आया, खटाल टूट गया। हम लोग का संडे का दिन रविवार को खटाल टूट गया। हम लोग का कुछ मिला ही नहीं आज तक। हम लोग को हाई कोर्ट में भी केस किए हुए हैं, हर चीज़ किए हुए हैं। हम लोग के देखिए कि इस तरह के अभी तक हम लोग का कुछ हुआ ही नहीं है। मिलना चाहिए हमको, तो मिल रहा है बाहर वालों का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वेजिटेबल मार्केट को अपनी सरकार की उपलब्धियों में शुमार तो किया, लेकिन नागा बाबा खटाल के विस्थापितों के लिए उद्घाटन के मौके पर एक शब्द भी नहीं बोला। सियासत करने वाले केवल दिखावे की ही राजनीति करते हैं। बीजेपी के नेताओं ने नागा बाबा खटाल को उजाड़ा तो उसकी कब्र पर मार्केट का उद्घाटन करने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन पहुंच गए। नेताओं को तो जनता के दर्द और दुख में मजे लेने की पुरानी सी आदत हो गई है। क्या भाजपा और क्या झामुमो दोनों ने नागा बाबा खटाल के लोगों को जीवन भर का दर्द दे दिया है, जिसे भुलाना उनको ताउम्र अब मुश्किल होगा। जनता राजनीति करने वाले के रंग को अगर समझ ले तो नागा बाबा खटाल के लोगों की जैसी हालत कभी नहीं होगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।